वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताने जा रही हूँ जो आज के टाइम में फर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। जी हाँ, जैसे कि आजकल की महिलाएं किसी भी बात में पुरुषों से कम नहीं है, औरत मर्द एक बराबर है। और आज की औरतें सोचती है कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगी, चाहे वो 30 की क्यों ना हो जाए, चाहे वो 30+ ही क्यों ना हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो शादी कर लेती हैं लेकिन वो बच्चा नहीं करना चाहती जब तक कि वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाती, जहाँ वो जब तक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाती। क्योंकि उनका सोचना ये है कि बच्चा होने के बाद उनकी लाइफ जो है घर तक ही सीमित रह जाएगी और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कपल्स करते क्या है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जरूरी नहीं कपल, कई बार औरत अपनी मर्जी से भी ये करती है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है वो टैबलेट्स लेनी स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ फिर महिलाएं जो होती हैं बड़ी उम्र की होने तक शादी नहीं करती हैं। अगर आप बड़ी उम्र की होने तक शादी नहीं करती हैं तो एक उम्र के बाद आपके एग रिलीज होने कम हो जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आफ्टर 30 जो आपके एग रिलीज, हर महीने एग रिलीज होते हैं, उनकी मात्रा कम होती जाती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको कंसीव करने के चांसेस 10 से 15% के बीच ही रह जाते हैं। स्पेशली आज के टाइम में हमारी जो डाइट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हो गया है आज के टाइम में इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी का जो रुझान है। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना अच्छी बात है और उनको होना भी चाहिए, लेकिन उनको शादी भी एक सही उम्र में कर लेनी चाहिए। और स्पेशली शादी के बाद भी उनको बच्चा जो है वो एक सही उम्र में ले लेना चाहिए। खास करके पहला बच्चा, अगर पहला बच्चा हो जाता है तो दूसरे बच्चे के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो कम से कम भगवान का दिया हुआ एक बच्चा तो आपके पास होगा। जब हम बार बार बच्चा अबॉर्ट करते हैं या ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से बाद में जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो नॉर्मली नेचुरली कंसीव तो दूर की बात, कई बार IVF और IUI के थ्रू भी बच्चा जो है कंसीव नहीं हो पाता। आप इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ लीजिए या फिर भगवान की दी हुई आपको सजा समझ लीजिए। क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो आपके यूट्रस को खराब कर देती हैं, बहुत ही कमजोर कर देती हैं। बार बार अबॉर्शन करवाने की वजह से जो आपके यूट्रस में लेयर बनती है वो बार बार अबॉर्शन की वजह से बाहर आ जाती है, वो लेयर खराब हो जाती है, वो परत खराब हो जाती है और उसकी वजह से बाद में कंसीव करने में काफी मुश्किलें आती हैं। बच्चा कंसीव करने के बारे में सोचते हो एक टाइम के बाद तो हो सकता है उस वक्त बहुत सी लेडी में इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाए इन साइड इफेक्ट्स की वजह से। हो सकता है उसको PCOS की प्रॉब्लम हो जाए, PCOD की प्रॉब्लम हो जाए, आपके एग रिलीज होने कम हो सकते हैं, आपके एग वीक हो सकते हैं एक उम्र के बाद जब बार बार दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से। लेकिन ये चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आगे चल के लाइफ में आ सकती हैं। कई बार एक्साइटमेंट में एक उम्र के ग्राफ में हम ये चीजें सोचते नहीं है, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी बॉडी का AMH लेवल जो है वो घटता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए मेरी लड़कियों को यही सलाह है कि वो 24 से 28 के बीच या मैक्सिमम 30 तक शादी कर लें, क्योंकि इसके बाद आफ्टर 30 आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लो AMH का जो लेवल है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर आपको हर हाल में सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही बच्चा करना है तो आप शादी कर लीजिए, या फिर अगर आप शादी नहीं भी करना चाहती या शादी के बाद भी अभी बच्चा कंसीव नहीं करना चाहती तो आप अपने एग फ्रीज करवा सकती है। यानी कि आजकल ये बहुत ही आम है एग फ्रीज करवाना। वैसे तो ये मोस्टली ज़्यादा जो जैसे फिल्म स्टार होते हैं या
जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं इनका ये नॉर्मली है, ये एग फ्रीज करवाते हैं अपने, क्योंकि अक्सर मुझसे लेडीज पूछती हैं कि हीरोइंस तो 40 के बाद जाकर मां बनती हैं, वो कैसे बन जाती हैं। आप हमें कहते हैं कि आप एक उम्र के बाद जाके प्रेग्नेंट होने में आपको समस्या आएगी, तो जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो हीरोइंस है, वो आफ्टर 40 कैसे बच्चा कर लेती हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर यही है कि वो अपने एग फ्रीज करवा लेती हैं। अब एग फ्रीज के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वो वॉच कर लीजिएगा, उसका मैं लिंक भी दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो। एग फ्रीज करवाना एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है जो एक मिडिल क्लास लेडी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैंने अपने सजेशन दिए हैं और उम्र बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ताकि बहुत सी महिलाएं जो ये बातें नहीं जानती है वो भी अलर्ट हो जाएं और उसी हिसाब से अपना बच्चा जो है वो प्लान कर सके और उसी हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ सके। बाकी ये लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन साथ में जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक दिया हुआ है बायो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।